एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है पाक पत्रकार का बड़ा खुलासा। इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि आपको सारी की वीडियो सारी मिलती रहें। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कश्मीर से जब से 370 हटा है तब से वहां शांति का माहौल है। जितनी आतंकी घटनाएं होती रही हैं वो अब लगभग खत्म हो गई हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि रमनीक सिंह ने पाकिस्तान को बताया कि क्यों पाकिस्तान भूखों मर रहा है और उसकी प्रायोरिटीज क्या रही हैं और किस बदलाव की वहां पर जरूरत है, क्यों बलूचिस्तानी लड़ाकों को भारत सपोर्ट करता है। और साथ ही बातों में पाकिस्तान पत्रकार फखर यूसुफजई के मुंह से निकल गया कि कश्मीर में जब से ये बदलाव आया है, 370 वहां से हटी है, तब से यहां असला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियों में सन्नाटा छा रहा है। देखिए ये वीडियो। आपके मुल्क को, पाकिस्तान को खतरा किससे है बताओ? हिंदुस्तान ने अपनी 1000 साल की तारीख में कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। कम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमने कभी अटैक नहीं किया। बिल्कुल। 47 की 48 की बात कर लो, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुसने की कोशिश की गई थी। जी जी। 63 की बात हो, तब भी 62 में चाइना इधर आया। 63 में आपने अक्षय चिन का जो इलाका आपके कब्जे में था वो चाइना को आपने हैंड ओवर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके ऊपर ईरान से या नीचे कराची से समुद्र आपके ऊपर अटैक कर दे तो कर दे साहब, कोई सुनामी आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। पर हिंदुस्तान ने आपके मुल्क के ऊपर कभी अटैक नहीं किया। हमने रिटेलिएट जरूर किया है, हमने अपने आप को डिफेंड जरूर किया है। आपकी प्रायोरिटीज, मैंने आपको जो सबसे पहली बात हमारे आपके डिस्कशन में हुई थी फकर भाई, हमने कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज में और आपकी प्रायोरिटीज में फर्क है। बिल्कुल। आप भूखे भी मरते होंगे ना साहब। जी। आपका मुल्क के मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है, मेरा आपसे मेरी मुराद है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात आपके मुल्क की। जी जी बिल्कुल। आप भूखे भी मर रहे होंगे ना साहब। आप कहेंगे नहीं हम एक चोट और मारेंगे हिंदुस्तान को मरने से पहले। ये हालात, मतलब अगर ये सोच हो किसी मुल्क की जी, तो आप कह रहे हैं साहब कि हमने $50 करोड़ का लोन लिया। अपनी फौज को बोलो ना पैसे दे। ये इतनी वो फौजी फाउंडेशन चला रहे, इतने धंधे कर रहे हैं, इनको बोलो ना दे फौज पैसा। पिज्जा भी बहुत बड़ा अच्छा पिज्जा भी बेचते हैं जी। बहुत बड़ा पिज्जा के मतलब आउटलेट्स भी है, तकरीबन मोर देन 100 आउटलेट्स भी हैं। उनको बोलो ना पापा जोन्स को कि थोड़ा सा पैसा इधर भी दो। आपके मुल्क के वजीर आजम को नान के रेट फिक्स करने पड़ते हैं, इनको बोलो ना पिज्जा खिलाएं सबको। जरूरत क्या है? नान के ऊपर लगाओ चीज और पिज्जा खिलाओ सबको। देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास मोस्ट डेफिनेटली अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत है। और ये पैसा जो ले रहे हैं, अच्छा ये देखिए, अभी समझने की बात ये है, मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो आपके जितने मेरे पाकिस्तानी भाई बहन है वो समझ ले इस बात को। जी जी जी। कि आपने आज तक जितना पैसा यूज किया, मैंने अभी कहा ना कि ये गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रैशनल स्पेंडिंग कर रही है। रैशनल का मतलब जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पहले खर्च। बिल्कुल बिल्कुल। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन पे पैसे खर्चो। जब कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई, हमारी कंट्री में एक पीपीई नहीं बनता था सब, एक किट नहीं बनती थी। आज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी थी, आज हम सरप्लस में हैं। वैक्सीन दुनिया को अगर कोई दे रहा है तो हम दे रहे हैं। अरे हम लोगों ने लीड ली ना, हमारी प्रायोरिटी थी, हमने किया ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है साहब? मैं बताऊं, आपसे बहुत दूर नहीं जहां पे आप रहते हैं। आपने दर्रे का नाम सुना? दर्रा आलम खेल। मैं बिल्कुल जाता रहता हूं, बहुत सारे दोस्त रहते हैं मेरे वहां पर। तो दर्रे की इंडस्ट्री क्या बताओ साहब आप मेरे को? असले की, आर्सनल, वेपन्स। ठीक है साहब, आप उनको एक वेपन, कोई भी अच्छे से अच्छा वेपन ला के दे दो, वो आपको 15 दिन में कॉपी बना के दे देंगे उसकी। यस बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार वो कॉपी बेहतर होगी असली से। यस। ये दर्रे, आप लोगों ने साहब टेररिज्म एक्सपोर्ट किया, आप दर्रे में वेपन बना रहे। और वेपन किसको मारेंगे भाई? वो मजहब पूछ के या पासपोर्ट देख के गोली लगती है क्या? नहीं, गोली तो चली और लगी। यस। और अब आपका मुल्क खुद उस तकलीफ का शिकार हो रहा है साहब।
आप कहते हैं कि आपके मुल्क के पास पैसा नहीं, मैं बताता हूं, पाकिस्तानी आर्मी, आपकी जो आईएसआई है, जो आपकी आईएसपीआर है, आप लोगों का जो प्रायोरिटी है, आपकी जो प्राथमिकता है, वो हिंदुस्तान का नाश और सर्वनाश है। जिस दिन आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी और ये प्रायोरिटी होगी कि साहब हमने पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना है, उस दिन से आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये दिशा की बात हो रही है ना, आपको दिशा परिवर्तन की जरूरत है, आपके मुल्क को दिशा परिवर्तन की जरूरत है। यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन। आपकी प्रायोरिटीज बहुत गलत है साहब, और ये बार बार नैरेटिव मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि ना तो भारत की हमारी सरकार, ना हमारी भारतीय फौज आपके मुल्क को खाना चाहते, ना हड़पना चाहते। केवल जो हिस्सा आपने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है वो आपसे वापस लेना है, खलास। और मैं सिख होने के नाते कहता हूं साहब, मैं सरदार होने के नाते कहता हूं, सुनिए, कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि करतारपुर साहब आपके पास है, ननकाना साहब आपके पास है, पंजा साहब आपके, हमने तस्लीम कर लिया इस बात। हम आएंगे, हम पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा लेके आएंगे, हम अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे और आप वापस जाएंगे, कोई बात नहीं। वो आपका हक है, आपका बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है वो जी। तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। आप बिल्कुल, आपका मतलब जो आपके वर्शिप की जगह है, कटास राज मंदिर है, वो मेरा ख्याल पाकिस्तान किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे, उनका हक बनता है वो खाना उनको बिल्कुल देना है। उन्होंने $20 की फीस लगा दी ना साहब, ये बिल्कुल और वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से लेके उन्होंने इवैक्यूएट ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया वापस गुरुद्वारा साहब का मैनेजमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि साहब ये लोग पिन प्रिकिंग कर रहे हैं, सुइयां चुभो रहे हैं हमारे को। और वो ऑपरेशन टोपाज था ना साहब, ऑपरेशन टोपाज था ना सर, जनरल हक का यही तो था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जब आपकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं साहब, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से मैं यही सवाल करता हूं, सेम जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आपकी बात है, मैं बिल्कुल उससे, मैंने कहा ना कि मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन आपकी बात है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और जेन्युइन भी है। लेकिन सेम यही पाकिस्तान में बात की जाती है कि भाई बलूचिस्तान में हालात खराब किए जाते हैं, वहां के लोगों को सपोर्ट की जाती है। कोई तो सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। यही सवाल आप उठाते हैं कश्मीर में कि कश्मीरी अगर लड़ते हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, तो लाजमी सी बात है उनको कोई बैकअप है तो वो लड़ते हैं। और बात अगर हम सीधी सी बात करें तो कहीं ना कहीं से होती है, तो तब जाके लड़ सकते हो। अगर मेरे पास गन नहीं होगी तो मैं किसी के ऊपर गोली कैसे चलाऊंगा? तो ये तो दोनों साइडों पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप भी उठाते हैं, हमारे यहां भी ये सवाल उठते हैं। देखिए फकर भाई, मैं आपको बड़े स्पष्टता से और बड़ी संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं जी कि अगर आप ये सोचें कि कोई भी एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है, अब बाकी तो कोई कौम नहीं है साहब, माफ करना, आप यूसुफजाई हैं, आप पठान हैं, ठीक है साहब, आपके लिए सबसे पहले आपका जो यूसुफजाई आपका जो ट्राइब है, कबीला, वो आप, उसके बाद आपकी अपनी जमीन, और उसके बाद आपके लिए कोई भी चीज हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, कोई आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी सेकेंडरी रहेगी साहब। यस, ऐसे ही सर बलोचों के लिए उनकी बलोच आइडेंटिटी जो है वो पहले है साहब। राइट। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पठान, तो एज अ बलोच आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी आइडेंटिटी को भी। और अगर आपको सिर्फ यूसुफजाई होने के लिए, चाहे वो कोई और कबीला हो, अब तो खैर मेरा ख्याल काफी इखलाक हो गया है अफगानिस्तान में भी, और फाटा में जो अब आप फ्रंटियर प्रोविंसेस है उसके अंदर भी काफी इखलाक हो गया। आपस में ट्राइब्स का काफी आप लोगों ने अपने मसले मसाइल बैठ के सेटल कर लिए हैं, पुरानी दुश्मनियां छोड़ दी हैं काफी हद तक, और पीस काफी हद तक कम्युनिटीज के बीच में पीस आ गया है। पर अगर सिर्फ यूसुफजाई होने के नाते से बिना किसी कसूर के अगर आपको मार दिया जाए, या आपके दादा को, भाई को, या बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, तो वो जायज नहीं होगा। नंबर एक बात, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही बलूचों को सिर्फ अगर बलूच होने के लिए मारा जाए तो वो भी जायज नहीं है। इट इज नॉट फेयर। और आपको याद होगा वो, मैं उनका मैं नाम भूल रहा हूं, वो हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर वो मुशर्रफ के बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अख्तर, हाँ, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब, अकबर खान बुख्ती साहब को भी सिर्फ उनके एक सेंटिमेंट के लिए, बलोच सेंटिमेंट के लिए, अपनी जमीन से मोहब्बत करने के लिए, मोहब्बुल वतन होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी से मोहब्बत करने के लिए उनको मार दिया गया था जी। और फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात आपने खुद करी साहब, यस, अभी इसी डिस्कशन में। यस। तो आप ये समझेंगे कि एक स्प्रिंग है, आप उसको दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कंप्रेशन के बियॉन्ड चला जाएगा, इट विल नॉट बी कंप्रेस्ड एनीमोर, और वो वापस रिफ्लेक्स मारेगा, ऊपर उठेगा। और अगर आप ये सोचें कि पैसा सिर्फ आईएसआई के पास है,
या पैसा सिर्फ CIA के पास है, मोसाद के पास है, या पैसा सिर्फ रॉ के पास है, तो आप भुलेखे में हैं साहब। पैसा जो बाहर सेटल्ड बलोच है उनके पास भी है, बिल्कुल है। और अगर कोई यूसुफ जई मरेगा ना तो फकर कहेगा साहब अगर मैं 50,000 रुपए दे सकता हूं तो मैं 50,000 दूंगा, मैं 5 करोड़ दे सकता हूं तो मैं 5 करोड़ दूंगा। यस, ठीक है, तो ये एक सेंटीमेंट है, लोग देते हैं पैसा साहब। और आपके सर डरने से हथियार लेना कितना मुश्किल काम है, बताओ कौन सा लाइसेंस लगता है पाकिस्तान में? आप हथियार की बात करते हो, गोलियों की बात करते हो, कितना मुश्किल है साहब। डरना जाओ, ले आओ, कौन रोकता है आपको? नहीं डरा, आप डरे की बात सर आपके, माफ करना, ये आपके थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सर चरस की खेती होती है साहब, अफीम सारी दुनिया को चटाने वाले आप लोग हैं साहब। तो ये मैं उस पे आ रहा हूं, बलूचिस्तान में पहुंचाना कितना मुश्किल है। मैं उस पे आता हूं। आपने वेपन्स की बात की तो मतलब मेरे मर्दान में एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो भी आपको गन चाहिए आप वहां ऑर्डर करें तो आपको आ जाएगी। अगर आपको इंपोर्टेड चाहिए कहीं मतलब अमेरिका से, बेल्जियम से, कहीं से, जर्मनी से, तो बिलीव मी वो आपको वो दे देते हैं। मतलब हम खुद खरीदे हुए वहां से, वो नहीं है, मैं उस बात से नहीं कर रहा। तो दरवाजा ना खटका दे आगे तुम्हारा, देख ले। तो ये चीज है। और जो नहीं मैं खैर मेरे पास जितना वेपन पड़ा हुआ है सबके पास ऑल पाकिस्तान लाइसेंस बना हुआ है, विदाउट लाइसेंस कोई नहीं है। वो मतलब वैसे ही एक है, हम पश्तूनों का वो है उस वजह से। अदरवाइज शुक्र है, मतलब थैंक्स गॉड कि हम उन चीजों से निकल चुके हैं। वो हमारी दुश्मनियां मैंने आपको पहले प्रोग्राम से पहले बताया था कि वो 2006-7 में उसको हमने वाइप आउट कर दिया, और बहुत खुश है हम सारे लोग। आपने बात की सर दरे की, तो दरे की मार्केट पे मैं 2 दफा मैंने कुछ लिखने के लिए मतलब कर रहा था, तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो वहां के लोग कह रहे कि यार हमारी मार्केट जो है वो डाउन हुई है, बजाय इसके कि वो एक्सपेंड करे वहां पे, क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग वर्कर्स थे, वो काम करते थे, वो अपना तो मतलब अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। आप शुक्र नहीं मनाते? नहीं जिन लोगों का रोजगार है वो बेचारे तो परेशान है, मैं आपको सच्ची बात बता दूं। मतलब उनकी तो रोजी रिस्क उसमें लिखा हुआ था, वो गन बनाते थे, वो हालांकि गलत है, लेकिन ये कि पूरी इंडस्ट्री थोड़ी सी डाउन हुई है, बल्कि बहुत डाउन। थोड़ा सा मैं जोड़ दूं इस बात में। सर प्लीज बताओ। ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना जिनका रोजगार था सर, वो भी परेशान हो रहे हैं। वही लोग हैं साहब जो परेशान हो रहे हैं। आपने क्या सटीक एग्जांपल दिया कि वहां हथियार बिकने कम हो गए और यहाँ पे इनका प्रचार होना कम हो गया। वहां का हथियार और यहाँ का प्रचार दोनों डाउन हुए, इसलिए परेशान है। आपने क्या माकूल जवाब देके और खुद ही आपने इस बात को साबित कर दिया कि ये दिक्कत कहाँ आ रही। तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब वहां पे जो इंडस्ट्री है वो अब एक ये सीपेक वीपेक बनना है, तो मैं उनको अक्सर कहता हूं मैं कि यार सीपेक बन जाएगा तो आप लोगों को कोई ना कोई रोजगार लग जाएगा। वो कहते नहीं यार वो मजे का हमारा काम था। तो खैर ऑन अ लाइटर मूड में मतलब ये बात कर रहा था कि वो चीज खत्म हुई है, पता नहीं क्योंकि मैं उस पर अभी एक रिसर्च मेरी और रहती है उसके ऊपर की वजह क्या हुई है कि जो उनसे खरीदार थे वो क्यों कम हुए, इसके पीछे क्या चीज? चीनी है सर, चीनी, इसके पीछे चीनी है और सस्ते बेच रहे हैं। वो दर्रे से भी सस्ता देना चालू कर दिया उन्होंने। जिस तरह से ये लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ये सारी चीजें, चेयर्स और अफीम वगैरह, तो इस पे यार मुझे ये समझ नहीं आई। इन्होंने कहा कि लोग परेशान हो गए इस बिजनेस के डाउन होने से। तो सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगी कि ये कोई बिजनेस नहीं था, ये लोगों को बर्बाद करने का, लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का, ये एक ऐसा खिलौना जो है ना, इनके लिए तो एक मजाक होगा जो कि जो लोग इस तरह का बिजनेस करते होंगे, लेकिन ये उन हज़ारों लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने का एक तरीकाकार है। और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि ये टोटली बाइकआउट होना चाहिए। इसकी वजह से अगर जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं तो कोई बात नहीं, वो अपनी रोजी ढूंढ लेंगे कोई अच्छी जगह पर जाकर, बट ये वाले इस तरह से अगर अर्न करते हैं तो इससे अच्छा है कि वो बेरोजगार ही रहें। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, कोई इंसान जब तक अपनी जब हम दूसरे लोगों के लिए ये क्या बना रहे हैं, मौत बना रहे हैं। ऐसी चीज़ों से बेहतर है कि आप बेरोजगारी रहें। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए। जैसे डाउन हो चुका है तो लोग परेशान हैं, ये 100% क्लोज हो जाना चाहिए अगर इस तरह का कोई सिस्टम है। बिकॉज
इनसे ही सुन रही हूँ कि वहाँ पर बनता है, बट मुझे इसका अब कंफर्मेशन नहीं है कि वाकई में ही वहाँ बनता है कि नहीं है, लेकिन ये लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो होगा वहाँ पर इस तरह का कुछ। और बाकी जो ये लोग वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो वेपन्स वगैरह यार वाकई में ही हर जगह पर आजकल अगर आप देखते हो तो हर जगह पर वेपन्स आपको मिल जाते हैं इजीली। आप नॉर्मल आदमी को भी देखें, उसके पास भी वेपन होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये वेपन्स हम घर पे जो रख लेते हैं तो उनसे ये होता है कि हमारे घर के लोग ही नुकसान खतरे में होते हैं। खतरे में ऐसे है कि कोई किसी को गुस्सा आ जाए या फिर कोई चीज़ हो जाए तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता। और आजकल मैंने ज़्यादातर इंसिडेंट वही देखे हैं जिनके घरों में रखे हुए होते हैं और उनके ही अपने जो है ना उठाते हैं और कुछ ना कुछ इस तरह से कर देते हैं। जैसे कि आपको शबनम का इंसिडेंट तो पता ही है जो इंडिया में हुआ है, तो उसकी तरह का ही यहाँ पर भी सेम सिचुएशंस काफ़ी मैंने देखी हैं। कभी लड़के की तरफ से तो कभी लड़की की तरफ से, कभी बाप की तरफ से तो कभी माँ की तरफ से। तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं और उसकी वजह ये होती है कि घर में ही रखा होता है तो लोग क्या करते हैं, उनको इजीली इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को ये अलाउ नहीं होना चाहिए, और अगर अलाउ होता है तो ऐसे इंसान फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो ये भी चीज़ है। तो हम ये कहें कि नहीं यार सबको ही अलाउ होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे भी बहुत सारी हमें चीज़ें जो है फेस करने को मिलती हैं। किसी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, घर से निकाला, उसको ख़त्म कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने हमें गाली दी थी। किसी को गुस्सा आया क्योंकि उसने मुझसे मिसबिहेव किया था, या फिर किसी को किसी से पैसे लेने हैं तो भाई क्या है कि वो पैसे नहीं दे सकते तो उनको जाके उन्होंने ख़त्म कर दिया। यार इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हर किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर अलाउ करते हैं तो उस पर कोई ना कोई ऐसा रूल्स होने चाहिए कानूनी तौर पर, जिससे ये है कि आप उसको यूज़ करने से पहले 100 बार सोचें कि यार आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। और आजकल तो लोगों ने बच्चों को पकड़ाया वो होते हैं इस तरह से। मैं ये सोचती हूँ हर कोई तो नहीं करता ऐसा, जाहिर सी बात है। जो समझदार होंगे, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको दिमाग होता है, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो नॉर्मल फैमिली से होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शो के तौर पर बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं सिर्फ पिक्चर्स वगैरह के लिए। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये कोई पिक्चर के लिए खिलौना नहीं है जो आप पकड़ा दिया और तस्वीर खिंचवा दी। सो ये आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें मत करें। और बाकी ये है कि इंडिया में जो इंडिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसाती कीड़ों की तरह बाहर निकलते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि बरसाती कीड़े होते हैं ना, बरसात होती है तो वो आते हैं और फिर जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो वो गायब हो जाते हैं। तो ये सारे मामलात होते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं। जब उनकी दुकान नहीं चलती वो परेशान हो जाते हैं। तो बस यही मामलात सारे होते हैं। सो आई होप कि गाइस आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, बट ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना होगा अपनी कंट्री में। अगर हम फोकस नहीं करते तो आप देखें ना, हमारी ऑपोजिट कंट्री है जो कि एक दिन का सिर्फ फर्क है आज़ादी का। तो मैं यही कहूँगी कि उन लोगों ने कामयाबी की मतलब कि सारी हदें पार कर दी। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अगर हम देखें हम लोग कहाँ पर पहुँचे हुए, हम अपने ही मसाइल में इतने घिरे हुए हैं। ये क्या रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान के स्लोगन्स हम चलाकर अपना ये मंजन बेच रहे हैं, तो इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला। फिर हम यहीं पर ही रहेंगे इसी गुर्बत में। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग ख़त्म हो गई, हमारी हर चीज़ डाउन होती जा रही है। रीज़न क्या है, हमारी पब्लिक जो है वो इतनी गरीब से गरीब होती जा रही है और अमीर से अमीर भी लोग होते जा रहे हैं। फ़र्क यह है कि हम लोग की जो गरीब आवाम है वो ऊपर क्यों नहीं आ रही है। रीज़न यह है कि हम लोग कभी इस चीज़ पे फोकस करते ही नहीं है कि हमारी मेजर इश्यूज है क्या। हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे मेजर इश्यूज है ही नहीं। हम लोग सिर्फ वही चीज़ें दिमाग में बिठा कर बैठे हुए हैं कि ये ऐसा होगा, ऐसा करना है, ऐसा होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा।
तो खैर मेरा व्लॉग आने वाला है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा गाइज। और कराची का व्लॉग होने वाला है, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि साइमा आप व्लॉग बनाएं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी वो एडिटिंग चल रही है उसकी, सो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। कल हमारा व्लॉग आएगा, सो उसको ज़रूर देखिएगा साइमा रिएक्शन चैनल पर। सो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।